On 21st January, Black and Corporation forward to Credit and Corporation on consignment basis 25 chest of tea at rupees 500 per chest, paying 150 for freight. तो पहली लाइन में दो बातों का जिक्र आया है। एक उसने कहा है कि ब्लैक एंड कंपनी ने क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन को फॉरवर्ड कर दिए 25 चेस्ट सेंड किए हैं ब्लैक एंड कॉर्पोरेशन ने क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन को। तो क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन होगा एजेंट यानी कॉन्साइनी। तो जहां जहां कॉन्साइनी नेम आना है उसकी जगह हम क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन लिखा करेंगे। 25 सेट भेजे हैं ठीक है, और एक है 500 का, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहली एंट्री आ जाएगी गुड सेंड करने की। फिर नेक्स्ट एंट्री इसी लाइन में उसने जिक्र कर दिया है एक्सपेंसेस का। तो ये पहले एक्सपेंस हैं तो कंसाइनर के एक्सपेंस होंगे, तो 150 से हम कर लेंगे कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री। तो देखें पहली एंट्री है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी गुड सेंट टू एजेंट। अमाउंट आ गई है इसकी 25 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 12,500 से ही एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर उसने कहा है कंसाइनर एक्सपेंस का जिक्र किया था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री आ जाएगी और वैल्यू आ जाएगी 150। एंट्रीज अब आपको याद हो जानी चाहिए, इसलिए मैं एंट्रीज की लॉजिक बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं जो हमने करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 18th मार्च क्रेडिट एंड कंपनी रिसीव एन अकाउंट सेल, यानी डिटेल भेजी है क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन ने डेटेड 20th फरवरी शोइंग दैट 18 केसेस हैज रियलाइज्ड 13,000 ग्रोस, यानी 18 केस सेल हो गए हैं और ग्रोस वैल्यू पर यूनिट नहीं बताई, यानी अब मल्टीप्लाई नहीं आपने करना। 18 बिक गए हैं 13,000 के, यानी उनकी टोटल सेल प्राइस उसने बता दी है 13,000। एंड 2 केस ऑन क्रेडिट, और 2 केस उधार पर बिक गए हैं फॉर रुपीज 2,000, 2,000 रुपए के। यानी अगर हम टोटल बात करें सेल की, तो यूनिट्स में कहें तो 18 और 2 20 केसेस बिक गए हैं, और अगर हम रकम की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो 13,000 और 2,000 15,000 की टोटल सेल हुई है। तो ये यूनिट्स वाला क्वेश्चन है, इट मींस इसमें सारे यूनिट सेल नहीं हुए, तो इसको हम ऐड कर लेंगे वैल्यूज को। सेल प्राइस 13,000 और 2,000 15,000 से सेल की एंट्री करेंगे, और टोटल 20 यूनिट बिके हैं, इट मींस 5 यूनिट्स ऐसे हैं जो सेल नहीं हुए, तो 5 यूनिट्स के हिसाब से हम एंट्री कर लेंगे अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू निकाल के। तो देखें दो एंट्रीज आ जाएंगी इस लाइन में। एक आ जाएगी चीजें सेल करने की, तो एंट्री होती है वो कंसाइनी नेम टू कंसाइनमेंट, तो क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी गुड्स सोल्ड। अमाउंट देखें उसने कहा था 18 बिकी हैं 13,000 की और 2 बिकी हैं 2,000 की, तो इनको प्लस कर ले तो 15,000 से ही एंट्री आ जाएगी। फिर साथ ही हम अनसोल्ड गुड्स की एंट्री कर लेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसकी वैल्यू क्योंकि वर्किंग से निकलती है इसलिए हमने वैल्यू के लिए जगह छोड़ दी है फिलहाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसने कहा एंड दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड, और ये खर्चे किए हैं, तो ये गुड सेल के बाद जिक्र आ रहा है, इसका मतलब ये कंसाइनी के खर्चे होंगे। तो पढ़ के देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है ऑक्ट्राई ड्यूटी, ये डायरेक्ट होता है। फिर है स्टोरेज एंड इंश्योरेंस 20, ये इनडायरेक्ट होता है। डिलीवरी चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट होते हैं। इसका मतलब इन तीनों को ऐड करके एंट्री एक ही दफा करेंगे, लेकिन जब अनसोल्ड गुड्स की वर्किंग करनी है तो उसमें सिर्फ ये डायरेक्ट वाले एक्सपेंस जाएंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारे पास कंसाइनी एक्सपेंस की, होती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी नेम यानी क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी कंसाइनी एक्सपेंस अमाउंट 270। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो उसने कहा है जी चार्ज्ड ही चार्जेस कमीशन 3% एंड डेलकेटेड कमीशन 2%, तो टोटल कमीशन हो जाएगी 5%। तो देखें कमीशन की एंट्री आ जाएगी हमारे पास सेम वही जो कंसाइनिंग एक्सपेंस की एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू मिस्टर क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट। मिस्टर नहीं आना था इसमें, कंसाइनमेंट अकाउंट टू क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट, और वैल्यू आ जाएगी इसकी 15,000। जो टोटल सेल प्राइस थी उसका 5% ले लेंगे, 3 और 2 को ऐड करके एक ही दफा 5% कमीशन की एंट्री ले लेंगे।
तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 750। नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर उसने कहा सेल ऑन क्रेडिट बिकम्स बैड। जो उधार पे सेल की थी ना, जो ऊपर जिक्र आया था 2000 वाली, वो बैड हो गई है। क्रेडिट्स की एंट्री गिवन है, लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें बैड डेट्स हो और डेल क्रेडिट कमीशन भी गिवन हो, तो हम बैड डेट्स की एंट्री नहीं किया करते। उसकी रीजन क्या है कि डेल क्रेडिट कमीशन की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा था कि ये ऐसी कमीशन होती है जिसपे बदले में कंसाइनिंग गारंटी देता है कि अगर बैड डेट्स होंगे तो भी मैं पैसे आपको पूरे ही पे करूंगा। यानी ओनर को बैड डेट्स होने के बावजूद पैसे पूरे ही मिलने हैं। यही वजह है कि ओनर का तो फिर कोई नुकसान ना हुआ। इसका मतलब बैड डेट्स का जिक्र होने के बावजूद हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ओनर को पैसे पूरे मिलेंगे। तो ट्रिक याद रख लें, हर वो क्वेश्चन जिसमें डेल क्रेडिट कमीशन हो और वो साथ बैड डेट्स दे दे, तो बैड डेट्स होने के बावजूद आप बैड डेट्स की एंट्री नहीं करेंगे। लिहाजा इस क्वेश्चन में अब हम बैड डेट्स की एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी गिवन एंट्रीज खत्म हो गई हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था दो एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हमने खुद से करनी होती है। एक प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कंसाइनमेंट अकाउंट से निकलती है, तो देखें उसकी हमने जगह छोड़ दी हुई है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद यहाँ एंट्री करेंगे। और एक क्लोजिंग एंट्री जो होती है गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसकी वैल्यू भी वही होती है जो पहली एंट्री की होती है। तो देखें पहली एंट्री हमने की थी 12,500 से, तो जो लास्ट एंट्री है ये भी आ जाएगी 12,500 से। अब देखिए हमारे पास काम क्या रह गया। एक हमने वर्किंग करनी है, अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू लिखनी है, जगह छोड़ी हुई थी हमने, और एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर हमने उसकी जगह पे ये एंट्री फिल कर देनी है। फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे, अगर उसने लेजर अकाउंट्स कहे होंगे तो बाकी जो दो लेजर है वो भी बना लेंगे, नहीं तो सिर्फ एक ही लेजर अकाउंट कंसाइनमेंट का बनेगा। तो पहले वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग के लिए तरीका अब यूज करेंगे हम क्वांटिटी वाला, क्योंकि क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन थी। तरीकाकार ये होता है कि वर्ड लिखते हैं वैल्यू, फिर अनसोल्ड क्वांटिटी लिखते हैं, वो थी 5, यानी 25 टोटल यूनिट्स थे, जिसमें से 20 सेल हो गए थे, 5 रह गए थे। और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं जितने के वो यूनिट्स होते हैं। तो एक यूनिट उसने बताया हुआ था 500 का था, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, वैल्यू आ जाएगी 2500। फिर ऐड करते हैं हम उसमें प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस गिवन थे 150, और मल्टीप्लाई फिर से वही क्वांटिटी वाला फार्मूला करेंगे, यानी अनसोल्ड यूनिट्स को ऊपर रखना है और टोटल यूनिट से डिवाइड करना है। तो अनसोल्ड यूनिट से 5, टोटल यूनिट है 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 25 से, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। फिर हमने ऐड करने होते हैं इसमें प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर कंसाइनी एक्सपेंस की बात करें तो 3 एक्सपेंस थे। ये देखें, एक ऑक्ट्राई ड्यूटी 100 जो मैंने कहा ये डायरेक्ट है, बाकी स्टोरेज इंश्योरेंस और डिलीवरी ये इनडायरेक्ट है। तो वर्किंग में क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेके जाते हैं, इसलिए वर्किंग में सिर्फ 100 की वैल्यू यूज होगी। तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5। फार्मूला वही है कि अनसोल्ड यूनिट से मल्टीप्लाई और टोटल यूनिट से डिवाइड, और ये वैल्यू आ जाएगी 20। तो टोटल वैल्यू हमारे पास इन तीनों का सम आ जाएगा 2550। तो जो अनसोल्ड गुड्स की एंट्री के आगे हमने जगह छोड़ी थी वहां हम ये वैल्यू लिख देंगे। 2550 से ये एंट्री हो जाएगी। अब देखते हैं, हमने एक एंट्री की जगह छोड़ी है जिसके लिए हमें कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट के अकाउंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हर वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कंसाइनमेंट का नाम आ रहा होगा। तो एंट्रीज देखें, तो पहली एंट्री में आ रहा है डेबिट में, यानी ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। दूसरी एंट्री में भी डेबिट में आ रहा है, डेबिट में रिकॉर्ड होगी। तीसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। चौथी एंट्री में भी क्रेडिट हो रहा है, ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी। नेक्स्ट 5 और 6 में फिर डेबिट हो रहा है, तो ये दोनों जगह जो रिकॉर्डिंग है डेबिट साइड पे आ जाएगी, और नाम हमने उल्ट लिखना होता है। तो देखें अकाउंट में पहली, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों रिकॉर्डिंग डेबिट में था कंसाइनमेंट अकाउंट, इसलिए इसे हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। और थर्ड और फोर्थ एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, इसलिए इन दोनों क्रेडिट में लिख दिया। अब बैलेंस करने का तरीकाकार वही है, बड़ी साइड लग रही है क्रेडिट वाली, अगर इसका हम टोटल करें तो ये आ जाएगा 17,550। इस टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे, और फिर इस टोटल में से डेबिट साइड वाली चार वैल्यूज का टोटल माइनस करेंगे, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 3,780।
और इस डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखते हैं। अब क्योंकि ये डिफरेंस डेबिट साइड पे निकला है, इसलिए हम एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री देखें आ जाएगी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और वैल्यू आ जाएगी जितना डिफरेंस आया था हमारे पास 3780। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के देखते हैं। अगर तो उसने नेसेसरी लेजर अकाउंट मांगे हैं तो फिर हमें कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का भी। और अगर उसने लेजर अकाउंट से नहीं मांगे तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ब्लैक एंड कॉर्पोरेशन। उसने कहा रिकॉर्ड करें अबव ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ ब्लैक, यानी हमने कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना है। अब कंप्लीट रिकॉर्ड में सब कुछ ही शामिल होता है, यानी जर्नल भी शामिल होता है और लेजर अकाउंट्स भी शामिल होते हैं। इसका मतलब अब हमें रिकॉर्ड कंप्लीट करने के लिए बाकी दो अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो देखें, एक आ जाएगा कंसाइनी का अकाउंट जो था क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट। इसमें हर वो एंट्री रिकॉर्ड होगी जिसमें क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन का नाम आ रहा है। तो एंट्रीज की तरफ चल के देखते हैं। पहली एंट्री में नाम नहीं है, सेकंड में भी नाम नहीं है, थर्ड एंट्री में नाम आ रहा है। क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और पांचवी और छठी एंट्री में भी आ रहा है, इसमें क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये दो रिकॉर्डिंग क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट ही क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो देखें तीन ही रिकॉर्डिंग आनी है, 5 और 6 वाली क्रेडिट में और थर्ड वाली डेबिट में। तो डेबिट साइड बढ़ी है 15,000 का टोटल, पहले दोनों तरफ लिखेंगे, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। और फिर क्रेडिट वाली जो साइड थी उसके दो वैल्यू थी, दोनों का टोटल इसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 13,980। अब क्योंकि हमने अकाउंट सेटल की एंट्री नहीं करनी थी इस क्वेश्चन में, इसलिए अब इस डिफरेंस को बैलेंस के नाम से बस लिख देंगे। और फिर लास्ट अकाउंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो एक आसान सा अकाउंट होता है, इसमें सिर्फ दो दफा ही नाम आ रहा होता है। इस अकाउंट में जो हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाते हैं, ये एंट्रीज में दो ही दफा आता है, एक दफा पहली एंट्री में, एक दफा लास्ट एंट्री में क्लोजिंग वाली में। और इनकी अमाउंट भी सेम होती है। तो पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा होता है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग देखें क्रेडिट साइड पे है नंबर 1 की। और लास्ट एंट्री में डेबिट हो रहा होता है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड पे है। और इसका जब टोटल करते हैं तो दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने, बातें तो सारी पुरानी ही थी पिछले क्वेश्चंस की तरह, बस एक बात न्यू थी कि बैड डेट्स का जिक्र इसमें आया था, लेकिन फिर भी हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि टेल क्रेडिट कमीशन इस क्वेश्चन में गिवन थी।